रहे थे ज्ञान का पक्ष। ज्ञानी होना खराब बात नहीं है, जानकारी होना खराब बात नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के युग में आपको कंप्यूटर चलाने आ रहा है, फेसबुक चलाने आ रहा है और सारी मशीनें चलाने आ रही है, अच्छी बात है, ज्ञान रखना चाहिए। लेकिन क्या इस दुनिया में सिर्फ ज्ञान के बल पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है? क्या उसका जीवन सुखी हो सकता है? बहुत ज्ञान है आपके पास, आप कंप्यूटर के मास्टरमाइंड आदमी, जो चाहे पल में खोल सकते हो आप, लेकिन साहब इससे आपका व्यक्तिगत जीवन सुखी हो सकता है क्या? मान लो आप पति पत्नी, शादी हो गया, हमेशा पत्नी को ज्ञान सिखाओ, क्या होगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं साहब, इमोशनल भी कोई चीज होता है, भावनाएं भी कोई चीज होती है। जमीन, आप लगभग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन में अगर रस नहीं हो और खूब बढ़िया से उसमें हल भी चलाया गया और बीज भी डाला गया, पौधा निकलेगा क्या? अगर नमी नहीं हो जमीन में, जो किसान परिवार से होंगे वो जानते होंगे, जो सिटी बॉय होंगे उनको नहीं पता होगा। उसमें नमी होता है तो उससे क्या निकलता है? आज हमारी समस्या यही है, हम भीतर से बड़े ही क्रूर हो चुके हैं, सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में चिंतन करते हैं। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं जो हमारे अंतर मन को भीतर से हमेशा परेशान रखता है। हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम परेशानी की जिंदगी जी रहे। अगर आप रियल में खुशहाली की जिंदगी जीना चाहते हैं, मस्ती वाली, जिसको आप कहते हैं एंजॉय करने वाला जीवन, मस्ती वाला जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इसको आपको इसके लिए अपने आप को भीतर से क्या बनाना पड़ेगा? इमोशनल, थोड़ा सा भावनात्मक। दूसरे के दुख को देख के, दूसरे की बात को सुन के थोड़ी पीड़ा आपके भीतर उभरनी चाहिए। नहीं तो साहब आप बंजर भूमि हो, आप पर सारा ज्ञान डाल दिया जाए। मैं ये पूछता हूं, कलाम से ज्यादा ज्ञानी कौन थे? अब्दुल कलाम इतने बड़े ज्ञानी थे, इतना नॉलेज था उनके पास, लेकिन उनके अंदर जो दिल था, उनके अंदर जो मानवता के नाम पर जो भीतर से इमोशंस थे, ये किसी ने नहीं देखा। वो जब राष्ट्रपति भवन में कभी लेट हो जाता था और रसोइया जगा होता था तो उसको कहते थे, तुम सोए क्यों नहीं? तुम सो जाते, मेरा खाना रख देते। ये राष्ट्रपति अपने रसोइये को कहे कि तुम मेरा खाना रख देते और तुम सो जाते, ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति कितना संवेदनशील है। और दुनिया के ऊंचे उड़ान उड़ने वाले जितने भी लोग हैं, अगर संवेदनशील नहीं हैं तो आप देखोगे उनका जीवन उंजड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। संवेदनशीलता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य दक्षिण अफ्रीका गए। जब दक्षिण अफ्रीका गए और वहां से लौट के आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि भारत के अध्यात्म में और दक्षिण अफ्रीका के अध्यात्म में क्या अंतर है? उन्होंने कहा एक ही अंतर है, उधर का अध्यात्म ओरिजिनल है और हमारा अध्यात्म डुप्लीकेट। कमाल बात करते हैं, अफ्रीका का अध्यात्म ओरिजिनल है और भारत का अध्यात्म डुप्लीकेट। क्यों साहब? हम लोग इतना पूजा करते हैं, भगवान भी परेशान है हमसे, इतने भक्त पैदा हो चुके हैं, बाप रे बाप, फिर भी न तो भक्त का कल्याण हो रहा है, न समाज का कल्याण हो रहा है। ये आखिर डुप्लीकेट नहीं तो क्या? अगर ओरिजिनल चीज होता तो लाभ दिखता। मामला चूंकि डुप्लीकेट का है, डुप्लीकेट चीज से कोई फायदा नहीं होने। ये डुप्लीकेट अध्यात्म है, सड़ा हुआ, गला हुआ, महका हुआ, दुर्गंध देता हुआ। ये गुरुजी ने कहा ऐसे अध्यात्म को तो उठा के समुद्र में डाल देना चाहिए। क्या बात करते हैं साहब? अभी सावन का महीना आने वाला है, भोले बाबा बुझेंगे, वह बुझेंगे, मारेगा जब पानी का फव्वारा उनका पर, अकेला बेलपत्तर रगड़ेगा जब उनके मथवा पर, जगभो नहीं बाबा, हम नहीं जगेंगे, हम तो सुतले रहबो, लेकिन तोरा जगा के जयबो आ घंटी बजेबो। ये देखिए ये क्या है साहब? ये आप क्या कर रहे हो भाई? ये किस तरह की अध्यात्म है भाई? है भोला बाबा पर मुफतिया जल चढ़ा के और सावन में मजा लूट लो। सोमवारी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सोमवारी करने से कुछ भीतर दिल में हुआ, कुछ आपके अंदर जगा नहीं साहब। वो तो हम उनको जगा रहे थे कि आप कब तक सोए रहो।
अच्छा, भगवान अगर एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी सो जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, उसको जगा रहा, घंटा बजा रहा। हमारे अंदर घंटा का प्रभाव ना हो, हम बिहारी ही हो, उज्जड गंवार हमसे बढ़िया आदिवासी है। हम दिखते तो हैं बड़े क्लेवर में, हमारा जींस बेल्ट टी शर्ट, कोई एक लुक अगर देखे तो धोखा खा जाएगा। अरे रा क्या मजेदार लौंडा है रे। लौंडे के अंदर भीतर गला हुआ, सरा हुआ, दुर्गंध देता हुआ है, वो कचरा है, वो जिसमें जहां जाएगा, माफ करिएगा, ऐसे लोगों का क्या करना। तो हमें अंदर से यह बनना होगा। और इसी के लिए ध्यान क्या करता है? मेडिटेशन आपको अपने अंदर से, अपने भीतर के इमोशंस को जगाता है। संवेदनशीलता, किसी को देख के आपके भीतर संवेदना आया कि नहीं, नहीं साहब बड़ा कष्ट में है चाचा, मजा मिले है ना, देख लो। ये आदमी इन दिनों अपने सुख के लिए जितना परेशान नहीं है, दूसरा व्यक्ति अगर दुखी है तो मजा लेता है। गांव में चले जाइए, अगर आपको किसी को दुख देना है तो एक टेक्निक बताते हैं, बिना मार झगड़ा के दुख, वो हमेशा दुख पाते रहेगा। क्या करिए? अपने दरवाजे पर एक टेलर बालू, एक टेलर ईंटा गिरा के छोड़ दीजिए। जो आपसे, आपके अगल बगल, वो जय बार उसो के गुजरेगा, उतनी बार उसको मारेगा कि क्यों? ये अब बनाएगा। हम भी बनाए, ये क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, कहां से बना रहा है, सारा ब्रेन वहां लग गया। ये बिहार है। मेरा भी बने, हम भी आगे बढ़ें, हम भी कैसे ना, ये सेकेंडरी माल हो, प्राइमरी है। तो इस तरह के व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति निर्माण, भगवान की पूजा करने का सीधा सीधा मतलब है आदमी को अंदर से अच्छा इंसान बनना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि मैं एक ऐसा फैक्ट्री बनाना चाहता हूं जहां से मनुष्य बन सके, मानवता का निर्माण हो। मंदिर बनाया, मंदिर, देश में मंदिर कम है क्या? नहीं कम है। जहां जरूरत पड़ता है लोग खड़ा कर देते हैं। मकान घेरना है, हनुमान जी को आगे खड़ा कर दीजिए रोड साइड से। इंक्रोचमेंट करना है, हनुमान जी को खड़ा कर दीजिए, आपका दीवार बचा रहेगा, हनुमान जी को कोई उखाड़ेगा नहीं जल्दी। गांवों में तो एक नया प्रचलन शुरू हुआ, अब अभी बंद है, कि रात में अगर किसी से दुश्मनी साधना होता था तो उसके जमीन में जाके शिवलिंग कहीं से खरीद के ले आता था और 2 फीट नीचे गाड़ दे, मिट्टी को समतल करके छोड़ दे। अब वो बेचारा किसान गया अपने, हमारे यहाँ कई घटना ऐसा घटा, किसान गया अपना हल उल लेके, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे पांचवें दिन तो हल गया, तो वहाँ वो हल जो है सो शिवजी दिखाई पड़े। अब पूरे गांव में हल्ला मचा रहे, शिवजी निकल गए, शिवजी। अब वहाँ कुछ देर के बाद फूल पत्तर, बेलपत्तर, कीर्तन उर्तन वहाँ शुरू हो गया। अब वो बेचारा जिस किसान का जमीन था, अब वहाँ तो पब्लिक मूवमेंट खड़ा हो गया कि ना, जो तुम ही कैसे शिवजी निकल रही है, तो गांव के बहुत बड़ा बात। अब देखिए साहब, ये इस देश में क्या क्या होने लगा। इस देश में अध्यात्म के नाम पर कूड़ा कबाड़ा परोसे जाने लगा, और हमारे जो यंगेस्टर हैं, युवा पीढ़ी, वो जींस और टी शर्ट में ही परेशान है। माफ करिएगा, आने वाला समय ऐसा नहीं रहने वाला है। मैं आपको एक समय भी दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। 2020 तक बहुत सारे चेहरे बदल जाएंगे, बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। 2020 किसका नारा था? भारत दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आने जा रहा है। ईश्वरीय सत्ता भारत के साथ है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, और